मेरा नाम है नीरू। और जैसे कि आप जानते हैं हम लोग राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देखिए। उसका ये सेकंड पार्ट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बुक से हैं। बुक का नाम मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सरस्वती पांडे की बुक है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है टीजीटी हिंदी के लिए और पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए मैं पहले ही बताइए मैंने आपको कि कौन सी बुक ज़्यादा बेस्ट रहेगी टीजीटी और पीजीटी के लिए। एक बुक इनफ नहीं होती है, और भी बुक्स आपको लगाने होंगे। चलिए, जिसके पास बुक नहीं है और जो लोग पढ़ना चाहते तो वो यहाँ से पॉइंट अपने अपने नोट्स में लिखते जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है आपको कि अनंतानंद के शिष्य कौन है? तो कृष्णदास पेहारी हैं। अनंतानंद के शिष्य कौन है? कृष्णदास पेहारी हैं। जो सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले गलता अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपको कि रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है। उत्तर भारत का तोताद्री किसे कहा जाता है? तो रामानंदी संप्रदाय को कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथी योगी का अधिकार था। अब आपसे पूछते हैं कि गलता जो है उसमें सबसे पहले अधिकार किसका था? तो आपको पता होना चाहिए कि नाथपंथियों का अधिकार था। नेक्स्ट आपको दिया है अजमेर के राजा पृथ्वीराज पेहारी जी के शिष्य बने। पेहारी जी के शिष्य कौन बने? अजमेर के राजा पृथ्वीराज बने। ठीक है, आगे दिया है कि पेहारी के दो प्रसिद्ध शिष्य और थे जिनका नाम था अग्रदास। अब आप लगा सकते हो कि अग्रदास के गुरु कौन है, मतलब तो ये है। ठीक है, और किलहरदास थे। ठीक है, किलहरदास, दो शिष्य कौन थे पेहारी जी के? किलहरदास और अग्रदास। ठीक है, किलहरदास ने राम भक्ति में योग भाष्य का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। तपसी शाखा की स्थापना किसने की है? तो ये आपके किए हैं किलहरदास ने। आगे दिया है किलहरदास के शिष्य द्वारकादास थे। किलहरदास के शिष्य कौन थे? द्वारकादास थे, ये याद रखना। और अग्रदास जो हैं इनके गुरु कौन थे? पेहारी दास थे। ठीक है, पेहारी जी दास थे। पेहारी जी ऐसे लिखते हैं, कृष्णदास पेहारी। देखो फर्स्ट आपको दे रखा है कि इनका पूरा नाम क्या है, ये देख सकते हैं आप। कृष्णदास पेहारी ये इनका नाम है। इनके शिष्य ये रहे हैं अग्रदास और किलहरदास। किलहरदास के शिष्य कौन रहे? द्वारकादास। आपको शिष्यों के नाम याद रखने होंगे कि डायरेक्ट प्रश्न यही बनता है कि इसके शिष्य कौन है, इसका गुरु कौन है। इनसे आगे दिया है इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है। इनके बारे में नाभादास ने किस में लिखा? भक्तमाल में लिखा है। भक्तमाल के अंदर लिखा हुआ आप ये पढ़ सकते हो, अष्टांग योग तंग त्यागु द्वारकादास जाने दूनी। ठीक है, ये लिखा है भक्तमाल के अंदर है। भक्तमाल लिखी है नाभादास ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आज का दिया है अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। अब रसिक संप्रदाय जो है उसका समावेश किसने किया है? तो अग्रदास ने किया है। ये मतलब आप अगर चाहो तो बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। अगर रोज़ डेली ये एक पेज को भी आप 2 बार इस वीडियो को अगर देखते हो ना, 5 मिनट या 7 मिनट की होती है, इसको भी देख के आपके यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, कि किसका गुरु कौन है, किसने कौन सा ग्रंथ लिखा है, किसके अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है। ओके, तो अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा के रसिक भाव का समावेश किया है। और जो रसिक संप्रदाय है की स्थापना किसने की है? अग्रदास ने की है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपको कि रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि। अब आपको बताएंगे कि रसिक जो संप्रदाय है उसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आपको दिया है बालकृष्ण, बाल अली, रसमाला और रामशरण प्रेमकली। ठीक है, रामशरण प्रेमकली और प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी और रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह। ठीक है, ये हैं इनके जो रसिक संप्रदाय के कवि रहे हैं, रसिक संप्रदाय के कवि रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है
अग्रदास। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित की थी। अग्रदास जो है इन्होंने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित की थी, तो जयपुर के पास में रेवास है स्थान है, वहाँ पर इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की थी। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। अब आपसे पूछते हैं कि अग्र अली किसे कहा जाता है, तो आप बड़े इजी से ध्यान मतलब याद रख सकते हो कि ट्रिक क्या ट्रिक बन सकती है, इनके नाम पे ही है। अग्रदास में अग्रदास को ही अग्र अली कहा था, अग्रदास और अग्र अली, ठीक है। तो ये नाम क्या है, दोनों में अग्र लगा हुआ, इसमें भी अग्र है इसमें भी अग्र, ठीक है। तो आप इसके नाम को बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, दोनों नाम इन्हीं के नाम पर है। आगे आपको दिया कि अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं इनके, कौन कौन से ग्रंथ हैं ये आप देख सकते हो। हितोपदेश, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया अष्टयाम या फिर रामाष्टयाम, ठीक है। ये जितने भी इनके ग्रंथ हैं ये किसने लिखे हैं, अग्रदास ने लिखे हैं। आगे दिया है अग्रदास के शिष्य नाभादास जी माने जाते हैं। अग्रदास के शिष्य कौन है, नाभादास जी माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ निम्नलिखित हैं। इनके द्वारा जो विष्णुदास हैं, विष्णुदास ग्वालियर के नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि रहे हैं। इनके द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, वो ग्रंथ आप पढ़ सकते हो। तो महाभारत कथा है और है रुक्मणी मंत्र है, स्वर्ग रोहण है, रामायण कथा है, ठीक है। ये सारी किसने लिखी है, इनके द्वारा लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है विष्णुदास कृति रामायण कथा। विष्णुदास की जो कृति है वो रामायण कथा है। राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है ये। हिंदी का अगर आपसे पूछते हैं कि हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य क्या है, हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य, ओके, हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है, तो रामायण कथा है ये। राम कथा से संबंधित है ये और लिखी किसने है, तो यह मैं नाम पता हूँ जी, विष्णुदास ने लिखी है। ओके, नेक्स्ट है ईश्वरदास ने सत्यवती कथा लिखी है। ईश्वरदास की कथा कौन सी है, सत्यवती कथा, जिसका समय दिया है आपको 1501 ईस्वी। भरत मिलाप और अंगद पेज नामक ग्रंथों की रचना की है इन्होंने। तो विष्णुदास की कृति है रामायण कथा, ईश्वरदास की है सत्यवती। रामायण कथा को प्रथम प्रबंध काव्य माना गया है, ओके। और जो सत्यवती कथा है वो भरत मिलाप और इस पे लिखी गई है। आगे है गोस्वामी तुलसीदास, राम भक्ति शाखा के गोस्वामी तुलसीदास जो हैं, इनका पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि रहे हैं। क्या रहे हैं, प्रतिनिधित्व कवि रहे हैं। इनका सामान्य विवरण निम्नलिखित है। अब आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को क्या माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, स्मार्त वैष्णव मानते हैं इनको, किसको, तुलसीदास जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की पूर्णता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा माना गया है। पूर्णता के युग का आरंभ किसके द्वारा माना गया है, तो ये गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा माना गया है। किसने बोला, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कई मतलब उनकी उक्तियां हैं, ये आप देख सकते हो। कुछ विद्वान दिए गए, उनके प्रमुख कथन माने गए कि नाभादास जी क्या कहते हैं तुलसीदास को। उनका कथन है कि ये कली काल का वाल्मीकि है। ये क्या है, तुलसीदास क्या है, कली काल के वाल्मीकि है। ये किसने बोला है, ये बोला है आपके नाभादास ने। किसको बोला है, तुलसीदास को। हम आप लोग जो पढ़ रहे हैं तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है। और ये स्मिथ है, स्मिथ कहते हैं कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है कौन, तुलसीदास। स्मिथ कहते हैं कि जो तुलसीदास है वो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है।
ग्रियर्सन का मानना है कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक कोई है तो तुलसीदास जी। ये किसका मानना है? ग्रियर्सन का। और आगे दिया है कि मधुसूदन सरस्वती ये मानते हैं कि आनंद कानने, इनने कुछ संस्कृत में लिखा है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। वैसे ये पूछा नहीं जाता पर फिर भी काफ़ी बड़ा नाम दिया है, तो जितने बड़ा नाम आपको दिखाई दिया तो समझ लेना इन्हीं का, ये सरस्वती का, ओके। फिर आगे दिया है आपको, ये संस्कृत में दिया है तो आप इससे ज़रूर पढ़ लेना क्या दिया है। बस इतना ध्यान रखना कि आनंद काननी है इसका आगे से, ठीक है, नाम दिया है। नेक्स्ट आपको दिया है रामचंद्र शुक्ल हो गए, इनसे पूछा जाता है। नावादास हो गए, इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और ग्रियर्सन से पूछ लेते हैं प्रश्न, तो इसका आप स्क्रीनशॉट पे ले लेना। इसमें दिया है कि रामचंद्र शुक्ल का कथन क्या है कि इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। जो तुलसीदास हैं उनकी जो वाणी है उनके मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरांग पूर्ण शुद्ध भगवद भजन का उपदेश करती हैं। दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य का सौंदर्य दिखाकर मधुर मुंगंद करती हैं। उनकी वाणियों के बारे में बताएं क्या करती हैं उनकी वाणियाँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है, फिर दोबारा से आपको रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यह एक कवि ही हिंदी को पूर्ण साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। मतलब ये एक कवि हैं, तुलसीदास जी एक ऐसे हैं जो कि क्या कर सकते हैं, हिंदी को पूर्ण साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है ये अकेले। आगे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय में वो मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा का स्थान विराज कर रखे हैं। मतलब कहने का ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तुलसीदास जी जो हैं उत्तर भारत के जो जनता है उनके हृदय में वो वास करते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि मंदिर के अंदर मतलब एक मूर्ति की स्थापना करी होती है उनके अंदर, उस तरीके से प्रेम प्रतिष्ठा की स्थापना उन्होंने कर रखी है, ठीक है। आगे दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है कि भारतवर्ष का लोकनायक, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि लोकनायक, भारतवर्ष का लोकनायक किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, ठीक है। बहुत अच्छी बात कही है और यहाँ से क्वेश्चन आया भी है कि लोकनायक किसने कहा है। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा। रामविलास कहते हैं कि जातीय कवि कौन है? जातीय कवि है तुलसीदास जी, जातीय कवि है। अमृतलाल नागर ये कहते हैं कि मानस का हंस, तुलसीदास को इन्होंने कहा है मानस का हंस, और जातीय कवि कहा है रामविलास शर्मा ने, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बाकी आपने पढ़ लिया, रामचंद्र शुक्ल ने काफ़ी अच्छी बातें बोली इनके बारे में, इनकी वाणी के बारे में बात करिए, इनकी वाणी की है कैसी, जो मनुष्य के व्यवहारों तक पहुंचती है, उनके मन के अंदर मतलब तक जाती है, ठीक है। और ग्रियर्सन ने कहा है से बुद्ध देव के बाद अगर कोई महान लोकनायक है तो वो तुलसीदास जी। स्मिथ कहते हैं कि मुगल काल का सबसे बड़ा महान व्यक्ति जो है वो तुलसीदास जी है। नाभादास जी कहते हैं कली काल का वाल्मीकि तुलसीदास जी। तो ये आप ध्यान रख लें किसने क्या बोला है, ओके। अब ये तो आपका हो गया तुलसीदास जी के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट अद्वैतवाद में से प्रभावित थे। इन दो संप्रदाय से क्या थे? प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। अब आपसे पूछते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनकी किस टाइप की भक्ति भावना थी? तो इनकी थी दास्य भाव की, ठीक है, क्योंकि राम की भक्ति करते थे। तो इनकी क्या थी? राम भक्ति में थे ये, तो राम भक्ति भावना इनकी दास्य भाव थी। फ्रेंड्स ये तो था आपका राम भक्ति शाखा की दूसरी वीडियो, दूसरा पार्ट है। इसके आगे और भी काफ़ी थी। राम भक्ति शाखा एक दो वीडियो में तो नहीं कंप्लीट हो सकती, इसके आगे भी बहुत है। कोई नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो इसके बाद हम करेंगे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं
कि अगर हम बीच में से कुछ भी छोड़ते हैं तो कहीं जो छोड़ रहे हैं वहीं से प्रश्न आ सकता है। तो हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। आप लोग क्या करना है कि इसमें से अपने पॉइंट्स लिखते जाना। मैं अभी बोल रही हूँ कि आपको जो इसमें इम्पोर्टेंट लग रहा है वो लिखते जाओ। जो प्रश्न में पहले जो प्रश्न आ चुके हैं वो मैं आपको बताती रहती हूँ। जो अब कली काल का वाल्मीकि किसे कहा गया है, ये प्रश्न आ जाता है और आया भी हुआ है। मुगल काल का सबसे बड़ा महान व्यक्ति किसको कहा है, लोकनायक किसे कहा जाता है, ये प्रश्न सारे बन चुके हैं। वाणी से रिलेटेड अगर तुलसीदास जी के बारे में बात हो तो आप ये सीधा रामचंद्र शुक्ल ही लगाना। ओके, जाति कवि किसे कहा, ये 1 नंबर के प्रश्न होते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक किसे कहा गया है, मानस का हंस किसे कहा गया है। और तुलसीदास जो थे, तुलसीदास जी थे वो भक्ति भावना के दास्य भाव के कवि थे। तो आपको ये सब प्रश्न आपके कहीं नोट अपने करने पड़ेंगे आपको। ओके, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमें राम भक्ति शाखा ख़त्म करना है पूरा कंप्लीट। इसके बाद हम कृष्ण भक्ति में आ जाएंगे। और ये फ्रेंड्स आपने सोचा होगा कि मैंने कंटिन्यू पहले आदिकाल के डाला, उसके बाद डायरेक्ट आदिकाल भी कंप्लीट नहीं करके मैंने डायरेक्ट भक्ति काल पे कैसे आ गए। तो वो इसलिए हुआ कि आदिकाल मैंने पूरा कंप्लीट कराया, वो आप प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो। भक्ति काल में मैंने काफ़ी वीडियो बनाई, वो भी प्ले लिस्ट में है। उसके बाद जो स्टार्ट हुआ है वो मैंने लिया है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देखना ज़रूर। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।